हेमंता, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और सबसे पहले आपको जीत की बधाई। ये जो आंकड़ा सामने आया है 126 में से 75 का, ये क्या बताता है? ये एक विकास का राजनीति का जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रयास किया था कि उत्तर पूर्व को भारत का एक लैंडस्केप में एक ग्रोथ इंजन का रूप से लाया जाए, मेरा हिसाब से ये असम का जनता ने दोबारा इस राजनीति को स्वीकृति दिया है। तुष्टीकरण का खिलाफ ये विकास का जय है। तुष्टीकरण के खिलाफ ये विकास की जय है। 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी के असम में। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसी के साथ आपकी चुनौतियां भी बड़ी खड़ी हो रही हैं यहां पर असम में। 3 बड़े काम आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है इस बड़े मैंडेट के साथ? पहला है जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था, विजन डॉक्यूमेंट था। इस विजन डॉक्यूमेंट में हमने असम के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत किया था आगामी 5 साल के लिए। तो ये जो रूपरेखा है इसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो कोविड का स्थिति है इसको नियंत्रण करना, इसको सीमित करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा। और हमारा मानना है कि उसमें हम कामयाब रहेगा। और आगे जाके भारत का 10 विकसित राज्य में, 5 विकसित राज्य में असम का भी नाम आए, उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। हेमंत जी, हम सब ने एग्जिट पोल दिखाया था, उस दिन आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा भी थे, जिसमें यही आंकड़े आज तक ने देश के सामने रखे थे असम को लेकर। और साथ ही उसमें यह भी दिखाया गया था कि मुख्यमंत्री से आपकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ज्यादा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या लालसा है आपके मन में? क्या जिम्मेदारी आपको दी जानी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत भी की है चुनावों के दरमियान? मेरा हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही करना है। और मैं ये अटकल में जाना नहीं चाहता हूं। काल परसों या आगामी 2-3 दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड ये जरूर घोषणा करेगा कि असम का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और वही नया मुख्यमंत्री असम को आगे ले जाने का काम करेगा। यानी कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, आपकी बातों से लग रहा है। ऐसे में खुद को तैयार रखा है आपने कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अगर दी जाएगी तो फिर हम पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए अभी कोविड का स्थिति में मैं वो सब अटकल में जाना नहीं चाहता हूं। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक परंपरा है, निर्वाचन होने का बाद जो भी स्टेट होता है, जब हम जीतता हूं तो उसका एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस को पालन किया जाता है। और बीजेपी का हर कार्यकर्ता को एक उसका एक अंदाज है कि कैसे एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। असम को लेकर और भी बहुत सारे सवाल हैं, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया हेमंत विश्वकर्मा जी कि असम में भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से जीतती है और उसी से सटे हुए पश्चिम बंगाल में उसकी ये हालत हो जाती है? 200 पार का आप लोगों की ओर से नारा दिया गया था, लेकिन तृणमूल पहुंच गई 215 पर और बीजेपी आ गई 76 पर। नहीं, देखिए मीडिया को तो ममता जी को क्वेश्चन करना चाहिए कि बीजेपी 3 से 75 कैसे पहुंचा, ममता जी अपना सीट कैसे हार गया। तो मीडिया तो ऐसा क्वेश्चन कर रहा है जैसा बीजेपी का ही सरकार था। 200 तो हमारा लक्ष्य था। तो एक जब पार्टी चुनाव में जाते हैं, एक नारा लेके चुनाव में जाते हैं, तो अगर एक बच्चा एग्जाम में एग्जाम देते हैं, 100 का माँ बोलता है तुमको 100 मिलना चाहिए, अगर बच्चा को 80 मिल जाता है तो आप इसको क्या बोलेगा कि तुम फेल हो गया। आज बात ऐसा है कि 3 वाला सदस्य का 3 खाली मेंबर था 2016 में, 3 से हम 75 तक पहुंच गया। इतना बड़ा बीजेपी का एक्सपांशन हुआ वेस्ट बंगाल में। एक पूरी की पूरी एक पार्टी कोई गुना 3 से 6 से 12 हम 75 तक पहुंच गया। एक इनकम्बेंट सीएम को हमने डिफीट किया। आज का तो ये मौका है बीजेपी का कार्यकर्ता, बंगाल का कार्यकर्ता को धन्यवाद देने का कि तुमने ममता बनर्जी का साथ फाइट किया, तृणमूल कांग्रेस का साथ फाइट किया
और एक ही बार में 3 से 75 तक छलांग लगाया। ठीक है, आपने बीजेपी की जीत तो क्यों हुई ये असम में ममता दी को तो मैं अगर आज देखिए मैं अगर बीजेपी को लेकर ये कहा कि 3 सीटों से ये सीटें अगर 77 पर पहुंच गई है तो बड़ी कामयाबी है बीजेपी की। देखिए अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता था, आज मैं जीता 1,01,000 वोट से, हमारा भी चीफ मिनिस्टर जीत गया शायद 40,000 वोट से। अगर एक इनकम्बेंट सीएम को हार जाता है, उसका बाद उनका पार्टी का जितना नहीं जितना वो डिबेट ही नहीं होना चाहिए। ममता जी को तो टीवी में आना चाहिए और हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए जो मेरे से जो भी कमी हो गया आगे 5 साल में उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कोई इनकम्बेंट सीएम भी हारते हैं क्या चुनाव में? आज मैं हार गया एज ए इनकम्बेंट सीएम। ठीक है, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी के 214 के आंकड़े की जीत से कहीं ज्यादा बड़ी है उनकी नंदीग्राम से यह हार। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हेमंत विश्वकर्मा जी आज तक से जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद हम करते हैं कि कोरोना के इस काल में अपने राज्य को आप लोग प्रोटेक्ट रखेंगे, अच्छे अस्पताल की दवाइयों की इंजेक्शन की सुविधा देंगे और जल्द से जल्द 18 से ज्यादा उम्र के लोगों ने जिसने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, 1 तारीख से जिनकी वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो गई, उनको वैक्सीनेशन की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए।